गुदा द्वार है उसमें खुजली होती है और गुदा द्वार वाले पोर्शन पे नमी सी हो जाती है। उसका इलाज क्या है, उसके पहले कुछ कॉमन सी बात समझते हैं कि उसका कारण क्या है। तो देखिए, जो एनल इचिंग है ये इंडिकेशन है कि एनस की जो एरिया है उसके बाहर या फिर एनस के अंदर वाले पोर्शन में ब्लड सर्कुलेशन कुछ ज़्यादा है या फिर कोई इन्फेक्शन है। ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन को हेमोरॉइड्स बोलते हैं, यानी वहाँ की जो वेन्स है उसमें सूजन आ जाती है। तो देखिए, बेसिकली ये जो आंत है उसका लास्ट वाला पोर्शन ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनस में। तो ये एनस है, यहाँ की वेन्स अगर उसमें स्वेलिंग आ गई है तो उस सिचुएशन में क्या है, हेमोरॉइड्स है। तो हेमोरॉइड्स एक कारण हो सकता है खुजली होने का। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन हो, कोई छोटे बच्चों में खास तौर से होता है कि जैसे स्कैरिड्स हैं, हेलमिंथ्स हैं, उन सबका इन्फेक्शन हो जाता है, उस वजह से भी खुजली होती है। तो यहाँ की वेन्स का इन्फ्लेमेशन है या फिर कोई इन्फेक्शन है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन जहां पे मिलती है उसमें कुछ एक्जिमा टाइप का है, एक्जिमेटस इचिंग हो रही है, या फिर वहां का सिक्रीशन कम हो जाएगा। तो क्योंकि जो अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है अपने को नम बनाए रखने की कोशिश करती है, अगर वो ड्राई होने लगेगी, ड्राइनेस आने लगेगा तो भी इचिंग होगी। तो बेसिकली कॉमन काज कुछ ऐसे ही हैं। तो एनस के अंदर या फिर एनस की सरफेस के बाहर इचिंग को मेडिकल टर्म में प्रोराइटिस एनाई भी बोलते हैं। प्रोराइटिस एनाई मेडिकल टर्म है, एनल इचिंग इंग्लिश टर्म है। तो देखिए, ईच इन एंड अराउंड, यानी इसके अंदर भी इचिंग हो और इसके चारों तरफ भी इचिंग हो। इन एंड अराउंड द एनस इज नोन एज प्रोराइटिस एनाई। कॉमन सिम्टम्स कुछ इस तरह से हैं कि इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे हेलमिंथ का, एस्केरिस का, छोटे छोटे कीड़े सफेद जैसे होते हैं तो उसका इन्फेक्शन हो सकता है। हेमोरॉइड्स हो सकता है, मीन्स यहाँ की जो वेन्स हैं उसमें सूजन आ सकती है, और वेन्स में सूजन होती है तो कभी कभार ब्लीडिंग पाइल्स हो जाता है, कभी कभी नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होता है, जिसको ब्लाइंड पाइल्स बोलते हैं। और फ्रिक्वेंट डायरिया, कुछ लोगों में फ्रिक्वेंट डायरिया होती रहती है, उस वजह से भी कुछ दिनों बाद एनस इचिंग स्टार्ट हो जाती है। या फिर स्किन का इन्फ्लेमेशन, जो स्किन है जहां पे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन मिलती है, होता क्या है कि दरअसल इसके अंदर वाला जो पोर्शन है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस बनाती है, और इसके जस्ट बाहर वाला पोर्शन क्या है, स्किन है, जो कि म्यूकस नहीं बनाता है। तो यहाँ पे जहां पे मिलता है वहां पे भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो इस तरह से कॉमन काज यही है एनस में ईचिंग होने के। और सिम्टम्स तो पता ही है, ईचिंग होगी, खुजली होती है और हमेशा खुजलाने का मन करता है, तो आर्ट से सिचुएशन है। और बर्निंग, जलन भी हो सकती है और सोरनेस भी हो सकती है। खुजलाने के बाद वहां पे कुछ सोरनेस क्रिएट हो जाएगी। और वर्स एट बेड टाइम, खास बात क्या है कि ये जो एनल इचिंग है दिन भर तो थोड़ा कम रहता है, लेकिन शाम को बिस्तर में ज्यादा होने लगता है। और ज्यादा होने की जो टेंडेंसी है, अगर वातावरण में नमी है और गर्मी भी है, जैसे कि जुलाई में होती है तो गर्मी भी रहती है और ह्यूमिडिटी भी होती है, तो उस सिचुएशन में एनल इचिंग की संभावना और बढ़ जाती है, फ्रिक्वेंटली होने लगती है, ज्यादा होने लगती है। तो कई लोगों में एनल इचिंग की बीमारी रहती है, तो उसका होम्योपैथी में एकदम अच्छा सा इलाज है। कई मेडिसिन है एनल इचिंग को ठीक करने के लिए, यानी जो एनस में इचिंग है उसको ठीक करने के लिए कई मेडिसिन है। उस सभी मेडिसिन में से जो बेहतरीन मेडिसिन है उसी को यहाँ पे लिखा जा रहा है। आप उनको जरूर बताएं जिनको एनल इचिंग हो रही है, एनस में इचिंग हो रही है। अगर हेमोरॉइड्स है, ठीक है, ब्लीडिंग हो चाहे नॉन ब्लीडिंग हो, तो उसके लिए अलग वीडियो है, उसकी दवा लें। अगर हेमोरॉइड्स नहीं है, ठीक है, मीन्स केवल इचिंग हो रही है, तो उस केस में इस दवा को लें, बेहतर रिजल्ट आएगा। अगर इस दवा से रिस्पांस नहीं मिलता है तो किसी से कंसल्ट करें, और दवाइयां हैं। यह है कि होम्योपैथी में इसका परफेक्ट इलाज है, लेकिन बेहतरीन दवा में से सिर्फ 2 दवा की अगर हम लोग बात करें तो पहली दवा है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, इसकी 30 पावर लें, इसकी सुबह 4 बूंद सुबह जीभ पर लें।
तो नाइट्रिक एसिड 30 पावर का ले लें, 4 बूंद सुबह जीभ पर लें, केवल एक टाइम लें, आराम आने लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आराम आने लगेगा तो उसको 2-3-4 टाइम कर दें, रिपीट कर दें, रिपीट नहीं करना है, एक टाइम लेते रहिए, आपका परफेक्टली सही हो जाता है। तो नाइट्रिक एसिड आपने 30 पावर की 4 बूंद सुबह जीभ पर केवल एक टाइम लिया। और दूसरी दवा है कोलिनसोनिया। कोलिनसोनिया इसका मदर टिंचर ले लीजिए और 15 बूंद हाफ कप पानी में घोल के 3 बार, पानी में घोलकर 3 बार। तो इन दोनों मेडिसिन से एनस में जो ईचिंग है उसकी संभावना खत्म हो जाएगी निश्चित रूप से। तो इस तरह से काम की बात आप इसको शेयर करें और लोगों को पता चले, खासतौर से कोई बताता नहीं, सब कुछ न कुछ दवा खाते रहते हैं और परमानेंटली आराम नहीं मिल पाता। तो इन दोनों दवाओं से या फिर इसके अलावा होम्योपैथी में और दवाएं हैं, उनसे जो एनस में यानी जो गुदा द्वार में खुजली हो रही है उससे जरूर आराम मिलेगा। तो खुजली को कम करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू।